इंदू क्लासेस में आपका स्वागत है बच्चों। आज मैं व्याकरण में संज्ञा के बारे में आप लोग को जानकारी दूंगी और ध्यान से सुनिए। बच्चों आओ बाजार चलें। सीता और माधव अपनी माँ के साथ बाजार आए। कहाँ आए? बाजार आए। वहाँ अनेक दुकानें हैं। फल वाला आम, अंगूर, केला और सेब बेच रहा है। फूल वाला गुलाब, गेंदा, सूरजमुखी आदि के सुंदर सुंदर फूल बेच रहा है। गुब्बारे, पतंग और खिलौने भी बाजार में मिल रहे हैं। आदमी, औरत, बूढ़े और बच्चे नज़र आ रहे हैं। सभी का मन प्रसन्न है। ये सारी चीज़ें बच्चों संज्ञा के अंतर्गत आती है। ध्यान दीजिए, ऊपर रंगीन शब्दों पर ध्यान दीजिए। इनमें निम्नलिखित नाम आए हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, सीता, माधव ये क्या है? व्यक्तियों के नाम। आदमी, बूढ़े, बच्चे, माँ, फल वाला, फूल वाला ये क्या है? जातियों के नाम। आम, अंगूर, केला, सेब ये है फलों के नाम। क्या है बच्चों? फलों के नाम। गुलाब, गेंदा, सूरजमुखी ये है फूलों के नाम। गुब्बारे, पतंग, खिलौने ये क्या है बच्चों? वस्तुओं के नाम। प्रसन्नता, प्रसन्नता क्या है? भाव का नाम है। बच्चों यह आप जानते ही हैं कि प्रत्येक वस्तु का कोई न कोई नाम अवश्य होता है। व्याकरण में इन्हीं नामों को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसे कहते हैं संज्ञा? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ऊपर दिए नामों के आधार पर संज्ञा को 3 भागों में बांटा जा सकता है। संज्ञा देखिए, मदर टेरेसा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो देखिए, व्यक्तिवाचक में मदर टेरेसा, जातिवाचक में लड़का, भाववाचक में है गुलाब की सुंदरता। आइए अब देखते हैं पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है बच्चों? ध्यान दीजिए। सचिन तेंदुलकर, ताजमहल, दिल्ली का इंडिया गेट। ऊपर दिए चित्रों के नाम सचिन तेंदुलकर, ताजमहल और दिल्ली किसी विशेष व्यक्ति, स्थान व इमारत के नाम का परिचय दे रहे हैं। अतः ये व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द हैं। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं वे क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक। क्या कहलाते हैं बच्चों? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब आते हैं दूसरे नंबर पे, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में क्या है बच्चों? गाय, फल या सब्जियां, लड़के या लड़कियां। पिछले पृष्ठ पर दिए चित्रों के नाम गाय, फल, सब्जियां, लड़के, लड़कियां शब्द किसी विशेष के बारे में न बताकर पूरी जाति का बोध करा है। इसलिए ये सभी जातिवाचक संज्ञा शब्द है। जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध कराते हैं वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब देखिए बच्चों, तीसरे नंबर पे क्या है? भाववाचक। भाववाचक में क्या है? फूल की सुंदरता। क्या है बच्चों? फूल की सुंदरता, व्यक्ति का बुढ़ापा, आम की मिठास ये सारी चीज़ें क्या है? भाववाचक संज्ञा। ऊपर आए रंगीन शब्द सुंदरता, बुढ़ापा और मिठास क्रमशः फूल, व्यक्ति और आम के गुणों के बारे में बता रहे हैं। ये शब्द केवल भाव को स्पष्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भाव को स्पष्ट कर रहे हैं। इन्हें हम छू, पकड़ या देख नहीं सकते। इन भावों को केवल महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? केवल महसूस कर सकते हैं। अतः ये सभी भाववाचक संज्ञा शब्द है। क्या है? भाववाचक संज्ञा के शब्द हैं। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति या पदार्थ के भाव, गुण, धर्म, दशा आदि का बोध कराते हैं वे
क्या कहलाते हैं बच्चों? भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। ध्यान दीजिए नीचे, भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना में भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना मुख्य रूप से जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्दों से होती है। जैसे शब्द है, भाववाचक संज्ञा है, फिर शब्द है, फिर भाववाचक संज्ञा। तो बच्चों ध्यान दीजिए कि कौन सा शब्द है, कौन सा भाववाचक है। मानव, मानव क्या है? शब्द, इसका भाववाचक मानवता। मीठा, मीठा शब्द का भाववाचक मिठास। शत्रु का शत्रुता, वीर का वीरता, अपना का अपनापन, चढ़ना का चढ़ाई। मित्र का शब्द, मित्र शब्द का मित्रता, भाववाचक क्या हो गया? मित्रता। बच्चा का, बच्चा शब्द का भाववाचक बचपन। मूर्ख का मूर्खता, बूढ़ा बुढ़ापा, पढ़ना पढ़ाई, अच्छा अच्छाई। बच्चों यदि मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।